लेकिन क्या करूं दम निकलता नहीं है। जय हिंद ऑफिसर्स, क्या हाल है सबके? सब लोग बिल्कुल मजे में हैं, एकदम चकाचक। रापची एक बार फटाफट से कंफर्म करेंगे, माई टोटली ऑडिबल एंड विजिबल टू यू लेडीज एंड जेंटलमैन? डू इट फास्ट। गुड इवनिंग टू यू ऑल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। चलो भाई आ जाओ, शाबाश। सो दिस गोइंग टू बी द वेरी फर्स्ट लेक्चर ऑफ कोनिक सेक्शन। 2D हमारा कंप्लीटली खत्म हो गया। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने अपने साइड से PYQ भी लगा लिया होगा। अगर नहीं लगाया है तो बबुआ समझ जाओ यार, लगा लो। क्या हमारा खून जलाते रहते हो तुम लोग हैं? खून जलाने का कसम खाए हो? चलो आ जाओ फटाफट से। चलिए बाबू, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फटाफट से रिचुअल पूरा करेंगे। जयकारा लगाएंगे क्या? भारत माता की जय। भारत माता की जय का उद्घोष करेंगे, देन वी विल प्रोसीड विद द क्लास। देखिए बाबू, सबसे पहले जरा बात करें पेयर ऑफ स्टेटमेंट का। वैसे बहुत कम चांस है कि पेयर ऑफ स्टेटमेंट का सवाल है, बट स्टिल फॉर द सेफर साइड अगर कहीं एक सवाल आ गया, अगर एक सवाल आ गया तो फिर हम कर पाए, उसके लिए हम पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में पढ़ लेते हैं। हमें सबसे पहले इसमें पढ़ना होता है जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। अब ये जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री होता है क्या, समझिए। ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। अब ये एक ऐसा इक्वेशन है, ये एक ऐसा स्पेशल इक्वेशन है, यूं कहिए कि जो कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को भी रिप्रेजेंट कर देता है और हर तरीके के कोनिक को भी रिप्रेजेंट कर देता है। ठीक है, ठीक है, और कोनिक को भी रिप्रेजेंट कर सकता है विद सर्टेन टर्म एंड कंडीशन। अब वो टर्म एंड कंडीशन क्या होता है, जरा उससे बात करें। तो सबसे पहले बाबू, जो पहला टर्म एंड कंडीशन होता है वो होता है ये डिटर्मिनेंट। हम ऐसे करके एक डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, AHG G AHG HBF एंड GFC। हम इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करते हैं। हम क्या करते हैं बाबू, ये डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करते हैं, और अगर ये 0 के बराबर रिप्रेजेंट, अगर ये 0 के बराबर होता है तो हम बोलते हैं कि ये सेकंड डिग्री इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस इज रिप्रेजेंटिंग पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। दिस इज रिप्रेजेंटिंग पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। पहले AHG HBF GFC ये डिटर्मिनेंट आप निकालोगे और फिर उसके बाद ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ठीक है, अब एक आध चीजों का ध्यान रखिएगा जरा। अगर मान लीजिए कहीं अगर इस प्रकार का कोई एक इक्वेशन आपको दिखे कि इधर लिखा हुआ है 8xy माइनस का 6x प्लस 14y। h की वैल्यू कितनी, अगर हमने कंपेयर करा तो h की वैल्यू 8 मत कर दीजिएगा। 2h इज इक्वल टू 8 तो h की वैल्यू 4, 2g इज इक्वल टू -6 तो g की वैल्यू -3, 2f इज इक्वल टू 14 तो f की वैल्यू कितना, f की वैल्यू कितना, 7। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंटर जो आपको हमेशा अपने जहन में रखना है, पिंक कलर के डब्बे में इसको बंद करके रख देता हूं बाबू, पिंक कलर के डब्बे में इसको बंद करके रख देता हूं कि मान लीजिए अगर ये सिचुएशन बनता हुआ दिख जाए आपको, A/H इज इक्वल टू H/B इज इक्वल टू G/F, अगर ये सिचुएशन बनता हुआ दिखता है तब ये होता है पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस, पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस। और कहीं अगर A प्लस B की वैल्यू 0 हो तो उस केस में ये रिप्रेजेंट करते हैं पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस, ये रिप्रेजेंट करते हैं पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस को। सीईटी फॉर्म फिल करते हैं, वेरी गुड बाबू, देते रहो, एग्जाम वगैरह देते रहना चाहिए।
ठीक है, अब आपके जहन में आया होगा कि ये आया कहां से आखिर, ये आया कहां से आखिर। तो समझिए, जैसे अगर हमने फॉर एग्जांपल माना क्या कि एक लाइन है हमारे पास 2x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0, और एक लाइन है हमारे पास x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। हम एक कोई सिंपल इक्वेशन चाहते थे जो दोनों लाइंस को रिप्रेजेंट करते, एक ऐसा इक्वेशन जो दोनों को रिप्रेजेंट करते, है ना, एक ऐसा इक्वेशन जो दोनों को रिप्रेजेंट करते बाबू। तो हमने सिंपली क्या किया, दोनों लाइंस की इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि 2x प्लस वाई माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0 कर दिया। अब अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 2x इंटू एक्स कितना हो जाएगा बाबू, 2x स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। 2x इंटू 3y कितना हो जाएगा, 6xy के बराबर हो जाएगा। 2x इंटू 4 कितना हो जाएगा, 8x के बराबर हो जाएगा, है ना। y इंटू एक्स कितना हो जाएगा, xy के बराबर हो जाएगा। y इंटू 3y कितना हो जाएगा, 3y स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। y इंटू 4 कितना हो जाता, 4y के बराबर हो जाता। माइनस 3 इंटू एक्स यानी कि माइनस 3x, माइनस 3 इंटू 3y कितना हो जाता, माइनस का 9y, और माइनस 3 इंटू 4 कितना हो जाता, माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। अब अगर हमने अच्छे से लिखा बाबू, इसको उस फॉर्म में लिखना चाहा तो 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, यहां 6xy यहां xy, तो ये कितना हो जाएगा 7xy, 8x माइनस 3x प्लस का 5x, 4y माइनस 9y, 4y माइनस 9y कितना हो गया बाबू, ये माइनस का 5y, और कांस्टेंट वैल्यू केवल एक ही है, माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब अगर आप देखो तो वैसा ही कुछ सेकंड डिग्री इक्वेशन बनता हुआ आपको दिख गया। अब अगर आप देखें तो वैसा ही सेकंड डिग्री इक्वेशन बनता हुआ दिख गया, है ना। दिस इज सेकंड डिग्री इक्वेशन ओनली, जो हमने भी पढ़ा था, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये फॉर्म बन गया। अब ये बात भेजी में गई कि कैसे सेकंड डिग्री इक्वेशन आया एक्चुअली। पहला सवाल जिस तरीके का पूछा जा सकता, बोला गया क्या, इफ दिस रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन देन लैम्डा की वैल्यू क्या होगी। अगर ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, जरा ये बताइए। ठीक है, ठीक है। सबसे पहले बाबू हम अपनी सारी वैल्यूज कंपेयर करेंगे। एक्स स्क्वायर जो कोफिशिएंट है वो क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू 2, वाई स्क्वायर कोफिशिएंट हो जाएगा बी, बी इज इक्वल टू 3। अच्छा, अगर मैं एच की बात करूं तो एच कितना होगा, 7, एच की वैल्यू 7 होगी, कतई नहीं। एच की वैल्यू हो जाएगी बाबू 7/2, क्योंकि 2hxy हुआ करता था, 2hxy हुआ करता था, तो दिस विल बी इक्वल टू 7/2। अगर मैं बात करूं जी की तो x के कोफिशिएंट का हाफ 4, अगर मैं बात करूं f की तो y के कोफिशिएंट का हाफ यानी कि 7, अगर मैं बात करूं c की तो दिस इज लैम्डा। अब डिटरमिनेंट बनाएंगे, AHG 2 7/2 for AHG, HBF 7/2 3 HBF, GFC यानी कि 4 7, C की वैल्यू जो भी है लैम्डा, एज पर क्वेश्चन दिस इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है तो डिटरमिनेंट विल बी 0, डिटरमिनेंट विल बी 0। ये सुनो, अब इतनी सी बात बता, डिटरमिनेंट ऑलरेडी आप लोगों को सॉल्व करना सिखाया ही है मेरे भाई। करे अगर फर्स्ट रो को अगर हमने पकड़ लिया तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 लैम्डा माइनस 49 माइनस 7/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करा 7/2 लैम्डा, 7/2 लैम्डा माइनस 28 प्लस 4 प्लस 4 7/7 49/2 माइनस 12, दिस इज इक्वल टू
0, यही हुआ। ठीक है, इसका मैट्रिक्स निकालना। अच्छा शिवांगी, पढ़ाई लिखाई छोड़ के बैठी हो? बाबू पढ़ाई लिखाई छोड़ चुकी हो शिवांगी? मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं? डिटर्मिनेंट निकालते हैं ना, मूर्ख लड़की, भूल जाते हो क्या चीजें? अब एक तरीका तो ये हो सकता है कि वैल्यू पुट कर लिया, दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हम पूरा ओपन करेंगे, राइट? ठीक है, एक तरीका ये हो सकता है कि वैल्यू यहां पे पुट करके कर सकते हैं। दूसरा आप चाहे तो 2 तिहाई 6, ये हो जाता है 6 लैम्डा माइनस का 108 माइनस 49 लैम्डा अपॉन में 4 माइनस माइनस प्लस का 7 56 के 6 कैरी 5 7 दूनी 14 5 19 अपॉन में 2 काट लेंगे बाद में, कोई इशू नहीं है। इधर अगर देखें तो 2 से पहले तो ये 49 माइनस 24 होगा। 49 माइनस 24 कितना होता है? 25, है ना? 49 माइनस 24 क्या होता है बाबू? 25 होता है। तो ये हो जाता है +4 इंटू 25/2, दिस इज इक्वल टू 0। 2 से ये 2 बार में गया, 25 दूनी 50। अब देखते कहां क्या कुछ कट रहा है। ये हो जाएगा 2 9 18 2 तिहाई 6, 2 9 18 2 तिहाई, तो यही होता। ठीक है, ओ सॉरी, 2 9 18 2 8 16 98 93 लिख रहा हूं इसको। आगे देखिए बाबू क्या कुछ है अपने पास। 6 लैम्डा माइनस 49 लैम्डा अपॉन में 4 माइनस 49 लैम्डा अपॉन में 4 माइनस 108 माइनस 108 प्लस 98 प्लस 50 इज इक्वल टू 0, राइट? 108 की जगह 98 होगा, 108 की जगह 98 होगा। अरे यार कहां ध्यान है। दिस विल बी 98 माइनस का 98, दिस इज माइनस का 98। अब इससे ये कट जाता सीधे ही। आगे अगर देखे बाबू तो क्या बनता? 4 चौक 24, यानी कि -25 लैम्डा अपॉन 4 प्लस 50 इज इक्वल टू 0। हम क्या बोल सकते थे? -25 लैम्डा अपॉन 4 इज इक्वल टू माइनस का 50। इससे ये गया 25 से 2 बार में, लैम्डा इज इक्वल टू 8। डेल्टा विल बी दी आंसर। पहला जो सबसे बेसिक टाइप का सवाल अगर एग्जामिनर को पूछना होगा तो इस प्रकार का सवाल आपसे पूछ सकता है ना, इस प्रकार का सवाल आपसे पूछ सकता है मेरे भाई। पहला जो बेसिक टाइप का सवाल वो पूछा सकता। अब देखिए थोड़ी देर के लिए चैट ऑफ कर रहा हूं, परेशान मत होना, नाराज मत होना। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो डिस्कस करनी है आप लोगों से। जिस प्रकार से हमने ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ा, एक स्पेशल टाइप का पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होता है जिससे सवाल पूछने के ज्यादा चांसेस हैं। उसको हम बोलते हैं जनरल होमोजेनस इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। जनरल होमोजेनस इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। बेसिकली इस केस में जिन 2 लाइंस की बात करी जाती है, इन केस में जिन 2 लाइंस के बारे में बात किया जाता है, वो दोनों के दोनों लाइंस ओरिजिन से पास होती हैं। वो दोनों के दोनों लाइंस मेरे भाई कहां से पास होती हैं? ओरिजिन से पास होती हैं। ठीक है, इनका जनरल इक्वेशन कैसा होता है? सिंपली ax स्क्वायर 2hxy by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। बेसिकली ये उन 2 लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि कहां से पास हो रही है? ओरिजिन से पास हो रही है। अगर एग्जांपल समझ लीजिए, अगर 2 लाइन ओरिजिन से पास होंगी, अगर 2 लाइन ओरिजिन से पास होंगे तो वो कुछ ऐसी होंगी ना,
एक लाइन हो सकती है कि x प्लस 2y इज इक्वल टू 0, 0 0 को सेटिस्फाई कर रही है। एक लाइन हो सकती है कि 3x प्लस y इक्वल टू 0, 0 0 को सेटिस्फाई करे। जब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो x प्लस 2y और 3x प्लस y कुछ ऐसा ही होता, कुछ ऐसा ही होता, राइट। तो x इंटू 3x कितना होता बाबू, 3x स्क्वायर, x इंटू वाई एक्स वाई, 2y इंटू 3y, ये हो जा 2y इंटू 3x 6xy, और यहां पे ये बन जाता 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब अगर आप अच्छे से देखो तो क्या लिखा हुआ, 3x स्क्वायर प्लस 7xy प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। नाउ दिस इज द सेकेंड डिग्री इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासिस थ्रू ओरिजिन, जहां पे सिंगल x या सिंगल y वाली कोई चीज ही नहीं होती। है ना, बिल्कुल वही फॉर्म आ गया है। अब जरा प्यार से एक चीज समझिए, यहां पे आपसे पूछा जा सकता है कि दोनों लाइंस को सेपरेट करके बताइए। एग्जामिनर कैन आस्क क्वेश्चन कि दोनों लाइंस को सेपरेट करके जरा बताइए कि कौन कौन सी लाइन है। तो जो एक लाइन होगी वो y इक्वल टू m1x के फॉर्म में होगी, और दूसरी लाइन जो होगी y इक्वल टू m2x के फॉर्म में। ये टॉपिक आपको थोड़ा सा बोरिंग लगेगा, मैं पहले ही बता रहा हूं, थोड़ा सा बोरिंग टॉपिक है और बहुत कम इंपॉर्टेंस वाला टॉपिक, बट डजंट मीन कि आप स्किप करके चले जाओगे। यू नेवर नो कि तुम्हारी किस्मत तुम्हारी शकल की तरह कब खराब हो जाए। तो थोड़ा सा बोरिंग है, नया भी होगा, बहुत कम बच्चों ने इस चीज को पढ़ा होगा। बहुत ध्यान से बस देख लीजिए, और इसमें बहुत ज्यादा मेहनत मत करिएगा, पहले ही बता रहा हूं। क्लास अटेंड करिए, क्लास के नोट्स भी लगा लीजिए, दैट विल बी मोर देन एनफ। एक लाइन जो होगी वो y इक्वल टू m1x और दूसरी लाइन y इक्वल टू m2x के फॉर्म में होगी। अब आपके जहन में आएगा भैया हमें m1x m2x पता ही नहीं, तो हम लाइन को सेपरेट कैसे करेंगे। तो यहां पे हम क्वाड्रेटिक का उपयोग कर सकते हैं लाइन को सेपरेट करने के लिए। कैसे कैसे मान लीजिए कि हमने एक क्वाड्रेटिक जैसा बनाने का प्रयास किया, y स्क्वायर प्लस 2h बाई बी एक्स वाई, और यहां पे इसको लिख दिया ax स्क्वायर अपॉन में b इज इक्वल टू 0। अब जो m1 m2 है ना, m1 m2 आर दी रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, ऐसा समझ सकते हैं आप। और जो m1 प्लस m2 की वैल्यू होगी, जैसे वहां पे माइनस बी बाई ए होता था, सिंपली दिस विल बी इक्वल टू माइनस 2h अपॉन में b, और m1 m2 जो दोनों का प्रोडक्ट होगा दैट विल बी मेरे भाई इक्वल टू सिंपली a बाई b, दैट विल बी सिंपली इक्वल टू a बाई b। अब इन दोनों का उपयोग होता है, सवाल दिखाऊंगा आपको कि इन दोनों का उपयोग कैसे एग्जामिनर कर सकता है। तो m1 प्लस m2 विल बी इक्वल टू माइनस 2h अपॉन में b, और m1 m2 इज इक्वल टू a अपॉन में b। आप चाहो तो इसका कंफर्मेशन यहां से भी ले सकते हो। जब हमने इस लाइन को उस तरीके से लिखना चाहा, अच्छा इसको अगर मैं y इक्वल टू, अगर बाबू इसको मैं इस फॉर्म में लिखना चाहूं तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं कि 2y इज इक्वल टू माइनस एक्स, राइट, एंड y इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन में 2। मतलब ऐसा बोल सकते हैं ना कि m1 इज इक्वल टू माइनस 1/2, ऐसा बोल सकता हूं मैं। यहां पे क्या लिख सकता हूं, y इज इक्वल टू माइनस 3x, मतलब m2 इज इक्वल टू माइनस 3। रैंडम जो लाइन मैंने उठाई थी। अब अगर यहां से मेरे भाई यहां से इन सबको उसी फॉर्म में लिखूं तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं, y स्क्वायर प्लस 7/2xy प्लस 7/2xy प्लस 3/2x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, राइट। जरा एक बार m1 प्लस m2 फाइंड करते इनकी मदद से। m1 प्लस m2 अगर मैं यहां से फाइंड करूंगा तो क्या हो जाएगा, -3 -1/2 2 तिहाई 6 -6 -1 अपॉन में 2 -7/2 के बराबर आएगा। और यहां से अगर हम निकालें तो हमने क्या पढ़ा था, माइनस का 2h अपॉन बी, जो वैल्यू थी यहां इसका नेगेटिव लगा दीजिएगा। यहां से अगर आप m1 प्लस m2 निकालिएगा बाबू तो कितना हो जाएगा, माइनस का 7 अपॉन में 2। अगर हम यहां से प्रोडक्ट निकालें m1 m2 तो वो सिंपली कितना था, निकाल के देख लेते हैं, -1/2 इंटू -3/2। मेरे भाई भैया ये आ रहा है 3/2 के बराबर, करेक्ट। और यहां से निकाले तो जो एक्सिस वाला कोफिशिएंट बन रहा है दैट विल गिव यू दी प्रोडक्ट, m1 m2 इज इक्वल टू 3/2। तो ये चीज हमें कंफर्म पता चल रही है कि हम ये जो भी चीजें हमने यहां पे लिखी है वो प्रैक्टिकली हमने देखा कि यस इट इज वर्किंग। प्रैक्टिकली हमने देखा कि यस इट इज वर्किंग। क्या ये बातें आपके जहन में उतर गई, पहले इतना बता दिए तब आगे की चीजें पढ़ाऊंगा।
चलिए शाबाश। अब कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें देखेंगे। अब आप बोलोगे कि लेकिन भैया ये कैसे पता चलेगा हमें, इससे तो हमें M1 प्लस M2 पता चल रहा है ना, इससे तो हमें M1 प्लस M2 पता चल रहा है और यहां से हमें M1 M2 पता चल रहा है, हमें M1 प्लस M2 पता चल रहा है और यहां से M1 M2 पता चल रहा है। हमें डायरेक्ट M1 और M2 की वैल्यू निकालनी होगी तो कैसे निकालेंगे? अच्छा सवाल है, सिंपल तरीका समझ लीजिएगा बाबू, ये रिजल्ट याद रखिएगा कि आप M1 को कंसीडर कर सकते हो माइनस एच प्लस रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन में बी, ठीक है, और M2 को कंसीडर कर सकते हो माइनस एच माइनस रूट अंडर एच स्क्वायर ए बी अपॉन में बी। सिंपल, दिस इज हाउ यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ M1 एंड M2 लेडीज एंड जेंटलमैन डायरेक्टली इस तरीके से आप वैल्यू निकाल सकते हैं। इसको भी चेक कर ले एक बार कि प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि नहीं है। M1 M2 तो हमने यहां से निकाल रखे, एक बार यहां से मैं M1 की वैल्यू फाइंड अगर करना चाहूं तो अब M1 कोई भी हो सकता है, M2 कोई भी हो सकता है, राइट है ना। दो स्लोप हमारे पास, एक -1/2 एक -3 है। तो पहला स्लोप जब हम निकालने जाते हैं माइनस एच, एच का काम कौन कर रहा है बबुआ? 7 नहीं, ये तो 2h है ना, दिस इज 2h, जनरल फॉर्म देखिए 2hxy, तो h का काम हो जाएगा 7/2, हमने लिखा -7/2 प्लस रूट अंडर इसका स्क्वायर 49/4 माइनस का एच स्क्वायर माइनस ए बी। ए का काम कौन कर रहा है मेरे भाई? तो साहब ए का काम कर रहा है 3 और बी का काम कर रहा है 2, 3 दूनी 6 अपॉन में बी, बी का काम कौन कर रहा है मेरे भाई? 2 भैया। तो हमने इसको लिखा -7/2 प्लस रूट अंडर 49 माइनस 24, 25/4 रूट है तो बाहर आ जाएगा, कितना हो जाएगा? 5/4 सिंपली, 5/2, 4 भी नहीं, 5/2 और ये अपॉन में 2 और ये अपॉन में 2, इनका एलसीएम हो जाएगा मेरे भाई 2 के बराबर, एलसीएम विल बी इक्वल टू 2, -7 -5 कितना हो जाएगा ये? -2 अपॉन में 2, इससे ये गया -1/2 के बराबर आया कि नहीं आया? हमारा भी M1 कितना था? -1/2 ही तो था, यहां भी -1/2 ही है। मतलब क्या पता चला कि हाँ जी भैया, जो फॉर्मूला हमने प्रैक्टिकली यहां पे बोला है दैट इज वर्किंग प्रॉपरली, क्या ये बात भेजे में गई? क्या ये बात भेजे में गई? कंफर्म करेंगे। और क्लियर? अब अच्छा, एक तरीका तो आपको पता चल गया ना कि कितनी आसानी से जब M1 M2 की वैल्यू पता, हम दोनों लाइन को सेपरेट करके लिख सकते हैं डायरेक्टली, यस और नो? अगर हमें दोनों का स्लोप पता चला तो हम दोनों लाइन को सेपरेट करके लिख सकते हैं बिल्कुल बढ़िया से। एक और तरीका होता है मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, जो कि आप यूज कर सकते हो। M2 वाला चेक मूर्ख आदमी लिख लेना यार, निकाल लो ना, हर चीज करवाएंगे क्या? बिल्कुल ही एकदम तुम लोग कभी कभी बिहेव करने लगते हो शौर्य 2.0 के बच्चों की तरह। तुम लोगों से बहुत ज्यादा उम्मीद है बाबू, उम्मीद उन बच्चों से भी है, लेकिन मैं पर्सनली उस बैच से काफी परेशान हो गया, मैं तुम्हें सच बताऊं तो। शौर्य 2.0 बैच जो आया, आई डोंट वांट यू टू बिहेव लाइक द स्टूडेंट ऑफ दैट बैच, हैव दिस इन योर माइंड। और क्योंकि तुम लोग बहुत पहले से मेरे साथ हो। चलिए एक दूसरा तरीका भी सीखते हैं, जैसे कि हमने एग्जांपल लिया 3x² माइनस 2√3xy प्लस 3y² इज इक्वल टू 0। दोनों प्लस हो गए, एक माइनस कर लेते हैं, माइनस का 3y² इज इक्वल टू 0 लिख देते हैं, माइनस का 3y² इज इक्वल टू 0। हम डायरेक्ट जो M1 M2 की वैल्यू निकालने हैं, यू कैन यूज दैट मेथड, y इक्वल टू M1 x, y इक्वल टू M2 लाइन सेपरेट हो जाएंगी। उसके अलावा अगर आप करना चाहते हैं तो बाबू जिस प्रकार से मिड टर्म स्प्लिट किया जाता है ना, वो कर सकते हैं। 3x² और इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा? माइनस का 9x² y² आएगा, यही आएगा ना, माइनस का 9x² y²। बाबू अगर मैं इसको लिख देता हूं कि 3x² माइनस
3√3xy प्लस √3xy प्लस √3xy माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहां से अगर मैं 3x कॉमन ले लूं, यहां से यदि मैं 3x कॉमन ले लेता हूं, बचेगा क्या x, और यहां पे क्या बचेगा माइनस का √3y। यहां से मेरे भाई अगर मैं कॉमन ले लेता हूं √3y, तो इधर क्या बचेगा, इधर क्या बचेगा x, और इधर बचेगा √3y। दिस इज इक्वल टू 0। एक लाइन अपने पास बन रही है 3x प्लस √3y इज इक्वल टू 0, और दूसरी लाइन क्या बन रही है, x माइनस √3y इज इक्वल टू 0। इस तरीके से भी, इस मेथड से भी, दैट इज मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, आप चाहो तो दोनों लाइंस को सेपरेट करके लिख सकते हो। ठीक है, ये बात भेजिए, मैं कहीं कंफर्म करें। पहले वाला ठीक था, जो आपकी मर्जी बाबू, जो आपकी मर्जी। यू कैन यूज एनी ऑफ द मेथड्स, यू कैन यूज एनी ऑफ द मेथड्स, राइट। इस सवाल पे आएंगे, अच्छा कभी भी ये पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या? बस मुझे इतना बताइए, कभी भी ये पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं? मेरे हिसाब से तो नहीं कर सकते, मेरे हिसाब से तो नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ये कार्टेशियन प्लेन है, दो पैरेलल लाइंस कैसे पास कर सकती है? यहां से दो पैरेलल लाइंस ओरिजिन से कैसे पास कर सकती है? या तो दोनों परपेंडिकुलर हो सकते हैं, है ना, परपेंडिकुलर हो सकती है, या फिर इस प्रकार से रैंडमली जाएंगी। ठीक है, इन चीजों का ध्यान रखिएगा। हाँ, अब वो जो M1 M2 वाला केस बताया था, वो इस टाइप के सवालों के लिए बताया था, बिकॉज बोथ पासेस थ्रू सेम पॉइंट। वेरी गुड हर्ष, शाबाश, वेरी गुड। तो आप वहां पे क्या कर सकते हो बाबू, दोनों का स्लोप निकाल के कर सकते हो ट्राई, दोनों का स्लोप निकाल के कर सकते हो ट्राई। सर्कल है नहीं, पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस है नहीं, पेयर ऑफ परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन बन नहीं रहा, क्योंकि दोनों का स्लोप आपने निकाल लिया, जैसे नीरज ने पहले ही निकाल लिया। और दोनों का स्लोप अगर हमने निकाला, तो परपेंडिकुलर कंडीशन आपने 2D में पढ़ ही रखा है कि M1 M2 शुड बी इक्वल टू -1। अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो दे आर नॉट परपेंडिकुलर। इफ दे आर नॉट परपेंडिकुलर, दैट मींस दे आर सिंपल टू इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, दे आर सिंपल टू इंटरसेक्टिंग लाइंस। इस सवाल पे आते हैं, लिखा हुआ है क्या, द ग्रेडियंट ऑफ वन ऑफ द लाइन दिस इज ट्वाइस दैट ऑफ द अदर। एच की वैल्यू क्या होगी? ग्रेडियंट ऑफ वन ऑफ द लाइन इज ट्वाइस दैट ऑफ द अदर। मतलब हम ऐसा कंसीडर कर सकते हैं ना कि वन इज m तो सेकंड इज 2m, राइट। वन इज m, सेकंड इज 2m। ठीक है, अब बाबू जो हमने वहां पे पढ़ा था दोनों का सम M1 M2, तो हमने बोला कि m प्लस 2m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का 2h अपॉन में b। अब यहां पे 2h का काम h ही कर रहा है, h इज इक्वल टू 2h। जो भी x का कोफिशिएंट था वो 2h होता, तो यहां पे उसको h लिखा गया। तो m प्लस 2m कितना हो जाएगा, माइनस का h अपॉन 2 के बराबर हो जाएगा, राइट। देन h की वैल्यू क्या होगी, h पूछना चाहता है एग्जामिनर। हमें पता चला कि 3m इज इक्वल टू माइनस का h अपॉन 2। यहां से पता चला कि h इज इक्वल टू माइनस का 6m। h इज इक्वल टू माइनस का 6m। अब किसी प्रकार से m की वैल्यू निकालते हैं। अगर हम प्रोडक्ट की बात करते हैं बाबू, अगर हम प्रोडक्ट की बात करेंगे तो m इंटू 2m जो हो जाएगा, दैट विल बी सिंपली एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अपॉन में वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1/2। क्या पता चला मेरे भाई कि 2m स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, m स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4, m इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2। m इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। लेकिन हमें जरूरत किसकी थी, हमें जरूरत थी h की, ग्रेडियंट यानी स्लोप। यस बाबू, ग्रेडियंट यानी स्लोप। अगर मैं h की बात करूंगा तो h क्या था, h वॉज इक्वल टू माइनस का 6m। अब प्लस लोगे तो ये माइनस आ जाएगा, माइनस लोगे तो प्लस आएगा, तो हम सीधे बोलते हैं कि h विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 6 इंटू 1/2। इससे ये गया 3 बार में प्लस माइनस 3। h विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 3। हैव वी गो, अल्फा इज द आंसर। ब्यूटीफुल क्वेश्चन। ऐसे सवाल पेपर में आएंगे तो बहुत कम बच्चे कर पाएंगे, मैं पहले ही बता रहा हूं आपको।
एच मिल जाएगा। आई वॉन्ट कि यूपीएससी वालों अगर सिलेबस में डाला है तो सवाल दो इसके, पढ़ाना पड़ रहा, दिमाग खपा खपा के इन लोगों को पढ़ना पड़ रहा, दिमाग खराब खपा खपा के अपना, और तुम लोग सवाल नहीं दे रहे हो। क्या करूं मैं बताओ, किस किस से लड़ूं तुम लोगों के लिए। एच इक्वल टू 2h था ना, अरे दादा बबुआ क्या करूं मैं। जो एक्स वाई का कोफिशियंट था वो 2h हुआ करता था, यहां पे वो जनरल इक्वेशन में होता था ना 2h, यहां पे जो एक्स वाई का कोफिशियंट दिया हम उसी का ना यूज करेंगे। बुद्धि का इस्तेमाल करिए। द सम ऑफ द स्लोप ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय दिस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप, देन ये किसके बराबर होगा, देन h किसके बराबर होगा, सम ऑफ द स्लोप इज इक्वल। चलो ये सवाल तो तुम करके बता दो, आई एम गिविंग यू 60 सेकंड्स, गिव इट अ ट्राई लेडीज एंड जेंटलमैन। करना चाहोगे, करना चाहोगे, होमवर्क ले लो घर पे कर लेना, या डीआईवाई में डाल देता तुम खुद ही कर लोगे, डीआईवाई में डाल देता तुम कर लोगे इसको। द एंगल, हाँ अब जरा एंगल पढ़ लेते हैं, दो स्ट्रेट लाइन के बीच का एंगल कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है। ध्यान से समझिए, एक तो तरीका, अगर कभी इस प्रकार के लाइन आपको दे रखे और आपको बोला जाए कि इन दोनों लाइन के बीच एंगल कितना है, तो पहला तरीका जो हमने वहां पढ़ा था, tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस m1 m2, यू कैन यूज दैट, कोई दिक्कत नहीं। tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस m1 m2, यू कैन यूज दैट, क्योंकि आपको m1 m2 निकालना तो ऑलरेडी सिखाई दिया है। लेकिन अब मेरी क्लास में आए हो तो आपको कुछ ना कुछ तो इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा मिल ही जाएगा। समझिए बाबू, कभी भी अगर बोला जाए एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू लाइंस, ठीक है, और ये जनरल वाले इक्वेशन में, इस वाले इक्वेशन में दोनों में यूज हो जाएगा। यू कैन यूज दिस फॉर्मूला, tan थीटा इज इक्वल टू 2 इंटू रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन में मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी। यहां से डायरेक्ट मेरे भाई आप इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल निकाल सकते हैं, यहां से दोनों के बीच का एंगल सीधे निकाल सकते हैं। अब यहां से क्या पता चला कि अगर नोट करके लिख लीजिएगा, एच स्क्वायर की वैल्यू अगर ए बी के बराबर आ रही है तब भी वो पैरेलल लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन इस केस में पैरेलल लाइन का कंडीशन ही नहीं बनेगा। एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर में पैरेलल लाइन का कंडीशन ही नहीं बनेगा। तो यहां पे समझ लीजिए जो जनरल वाला इक्वेशन होता था, एक्स स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 वाला में, वहां पे कभी अगर एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी आए तो आप बोलोगे दिस इज रिप्रेजेंटिंग पैरेलल लाइन, ये भी एक तरीका हो सकता है चेक करने का। और अगर a प्लस बी इज इक्वल टू 0 आए तो आप बोलोगे दैट इज रिप्रेजेंटिंग पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइन। अब यहां देखिए, द एंगल बिटवीन द स्ट्रेट लाइंस डायरेक्ट कैसे निकालेंगे बाबू, ए की वैल्यू कितनी है 1 के बराबर, बी की वैल्यू कितनी है 1 के बराबर, 2h अगर 4 है तो h की वैल्यू कितनी है 2 के बराबर। tan थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू 2 इंटू रूट अंडर एच स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 माइनस ए बी 1 इंटू 1 1 अपॉन में ए प्लस बी 1 प्लस 1 कितना 2, इससे ये गया tan थीटा की वैल्यू अगर अपनी √3 के बराबर आ रही है तो थीटा कितना हो गया मेरे भाई 60 डिग्री के बराबर है। बेगो 40 दी आंसर। कैसा लगा ये मेथड बताओ, कैसा लगा ये मेथड।
सॉरी 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 सॉरी, माई बैड माई बैड माई बैड माई बैड माई बैड, आई एम सॉरी, मैंने म्यूट छोड़ दिया था, मैंने म्यूट छोड़ दिया था, कोई बात नहीं, पढ़ाया कुछ नहीं है, ध्यान से समझिए कि जो ये वाला इक्वेशन था एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy, एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर, वहां पे तो दोनों लाइंस कहां से पास होती थी, ओरिजिन से पास होती थी, जीरो से पास होती थी, राइट? तो वो पैरेलल तो नहीं हो सकती, लेकिन जो रैंडम वाला इक्वेशन था, जो अपना सेकेंड डिग्री इक्वेशन था, ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, ये तो पेयर ऑफ पैरेलल लाइन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना, और पेयर ऑफ पैरेलल लाइन को रिप्रेजेंट करने का क्राइटेरिया भी बता रखा है आपको, पेयर ऑफ पैरेलल लाइन को रिप्रेजेंट करने का क्राइटेरिया भी बता रखा। अगर ये पेयर ऑफ पैरेलल लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस विल बी इक्वल टू 2 इंटू रूट अंडर जी स्क्वायर माइनस ए सी अपॉन में ए इंटू ए प्लस बी, दिस विल बी दी डिस्टेंस लेडीज एंड जेंटलमैन, डिस्टेंस बिटवीन पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, दिस इज दी बेस्ट मेथड टू फाइंड डिस्टेंस डायरेक्ट। तुम्हें लाइंस को सेपरेट नहीं करना पड़ेगा, अगर लाइंस को सेपरेट कर लोगे तब तो c1 माइनस सी टी ओपन में रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर ही लोगे, बट अगेन एवर इन माई क्लास कुछ ना कुछ तो नया मिलेगा। दिस इज हाउ यू कैन डायरेक्टली फाइंड द डिस्टेंस। अब हम यहां पे आते हैं, जैसे हमने कंपेयर किया कि एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट दैट विल बी रिप्रेजेंटिंग ए इज इक्वल टू 1, वाई का जो भी कोफिशिएंट है दैट विल बी रिप्रेजेंटिंग बी इज इक्वल टू 4। हमें चाहिए g की वैल्यू, g क्या हो जाएगा, x के कोफिशिएंट का हाफ, g इज इक्वल टू 3/2, यही चाहिए ना, और c अपने पास है ही, c इज इक्वल टू माइनस क्या था बबुआ, जी स्क्वायर माइनस ए सी अपॉन में ए प्लस बी। तो हमने डिस्टेंस बोला, डिस्टेंस इज इक्वल टू 2 इंटू रूट अंडर जी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 अपॉन में 4 माइनस ए सी, माइनस माइनस प्लस का 4 अपॉन में ए यानी कि 1 इंटू ए प्लस बी, 1 प्लस 4, 2 इंटू रूट अंडर 4 चौक 16, 16 9 25, 25 बटे 4 अपॉन में 5, अपॉन में 5, राइट। रूट अगर सॉल्व करोगे तो ऊपर वाले का रूट सॉल्व होगा, नीचे वाले का नहीं होगा। ये हो गया 2 इंटू 5/2 अपॉन में रूट 5। अच्छे से अगर लिखना चाहो तो 2 इंटू 5 अपॉन में 2 रूट 5, इससे ये गया, इससे ये रूट 5 बार में गया। डिस्टेंस कितना आ रहा है मेरे भाई, रूट 5 के बराबर। हियर वी गो, अल्फा विल बी दी आंसर। कैसा लगा ये मेथड अगेन? ठीक है, कितना टाइम लगा इसको खत्म करने में अपने को? इस टॉपिक को खत्म करने में कितना टाइम लगा अपने को? 7:45 चालू किया था ना, 15 और 25, 25 35 40, 40 मिनट लगे। 40 मिनट में ये खत्म हो गया, 40 मिनट में ये टॉपिक खत्म हो गया। अब अगर आना होगा तो एक सवाल अगर फंस भी गया बाबू, एक सवाल अगर आ गया मान लीजिए, तो 40 मिनट ये वर्थ इट होगा। नहीं भी हुआ तो पढ़ा हुआ चीज कभी घाटा थोड़ी देता, पढ़ा हुआ चीज कभी घाटा थोड़ी देता। ठीक है जी। 3/2 कैसे आया बाबू? जैसे जिस प्रकार के सवाल आप पूछ रहे हो, मुझे तो यहां पे गुस्सा करना चाहिए, लेकिन मैं खुद के अंदर परिवर्तन लाने का प्रयास कर रहा हूं कि मैं तुम लोगों पे गुस्सा थोड़ा कम करूं। मेरे भाई, आपको जनरल इक्वेशन क्या बताया था? दिस वाज द जनरल इक्वेशन है। एक्स, अरे तो दिख भी नहीं करेगा, ये क्या था? एक्स स्क्वायर प्लस यहां पे 2hxy हुआ करता था, यहां पे प्लस by स्क्वायर हुआ करता था, यहां पे 2gx हुआ करता था। तो 2g की वैल्यू अगर 3 के बराबर आ रही है तो g की वैल्यू तो 3/2 के बराबर आएगी ना, समझेंगे ना? बाल चले जाएंगे सर, बाल तो जाहिर है, अब क्या ही करें, न्यू ईयर रिजोल्यूशन कुछ नहीं, मार्क बहुत बना देंगे तुम्हारा, चमगादड़।
कौन रिजोल्यूशन नहीं लिए हैं? टॉपिक खत्म नहीं हुआ दुष्यंत भाई मैं सच बताऊं ना 2.0 बैच में मैं इतना चिल्ला चुका हूं कि मेरा दिमाग खराब हो गया भाई। जितना मैं एक्चुअली में इंतजार करता हूं कि इस बैच का कि आखिरी क्लास होती है यहां, मैं इन लोगों को पढ़ाऊं खुशी खुशी, यहां से पढ़ा के हंसते हुए पढ़ा के निकल जाऊं, सवा घंटे 1 घंटे 20 मिनट 1.5 घंटे पता नहीं चलता। उस बैच में मैं हंस नहीं पाता हूं, मैं तुम्हें सच बताऊं तो हंस ही नहीं पाता हूं मैं। तो कोशिश कर रहा हूं, समझा रहा हूं, वहां इतना चिल्ला चुका हूं ना कि लगता है कि नहीं भाई। चलिए अब यहां से अपने सर्कल के स्टार्ट करते हैं। सर्कल के सवाल आते हैं। ऐसा लग रहा है बीपी के पेशेंट हो जाएंगे सही में। चलिए बाबू जरा इक्वेशन ऑफ सर्कल की बात करते हैं। देखिए जो ये जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री था, जो ये जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री था, जो ये जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री था मेरे भाई, ये क्या है कि ये सबको रिप्रेजेंट कर सकता है। एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0, राइट। जैसा मैंने बोला था कि ये सेम सेकंड डिग्री इक्वेशन, ये सेम सेकंड डिग्री इक्वेशन मेरे भाई किसको रिप्रेजेंट कर सकता है? रिप्रेजेंट कर सकता है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को भी, और रिप्रेजेंट कर सकता है आपके किसी भी प्रकार के कोनिक को भी। दानिश भाई साइकोलॉजिकली खेल रहे हैं तुम लोगों के साथ। दानिश भाई यहां पे आकर के बोलते हैं, मतलब बोलते होंगे कि सबसे खराब हो तुम लोग, खून जला कर रख दियो मेरा। वहां पे जाकर के बोलते हैं सबसे खराब हो तुम लोग, खून जला दियो मेरा। ये टीचर्स की स्ट्रेटेजी होती है बाबू। देखिए पहला चीज कि ये जो डिटर्मिनेंट था अपना ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी, फर्स्ट थिंग दिस शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अगर ये नॉट इक्वल टू 0 है तो ये कोनिक को रिप्रेजेंट करेगा। अगर ये नॉट इक्वल टू 0 है तो ये किसी भी प्रकार के कोनिक को रिप्रेजेंट करेगा। इसका मतलब है कोनिक। अब कोनिक में तो मेरे भाई सर्कल भी हो सकता है, पैराबोला भी हो सकता है, इलिप्स भी हो सकता है, हाइपरबोला भी हो सकता है ना, है ना। समझे नहीं? सर्कल के लिए स्पेशल क्या कंडीशन होगा? फॉर सर्कल, ध्यान रखिए, फॉर सर्कल के लिए h की वैल्यू 0 के बराबर होगी और a की वैल्यू b के बराबर होगी। a शुड बी इक्वल टू b, a शुड बी इक्वल टू b, लेडीज एंड जेंटलमैन, इतना ध्यान रखिए, ठीक है। अब हम जो फर्स्ट इक्वेशन होता है जिसको जनरल इक्वेशन भी सर्कल बोला जाता है, जरा उसके बारे में पढ़ें। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। यहां से आपका कार्यक्रम चालू हो गया बाबू। इंपॉर्टेंट चीज होगा। सर्कल से सवाल पूछे जा रहे हैं आजकल। 2-1 सवाल आप यहां से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मैं बता रहा हूं। 2-1 सवाल आप यहां से। मोस्ट और वर्स्ट एक साथ तो नहीं बोलते, मोस्ट वर्स्ट बैच कैसे बोलेंगे? देखो सर समय बोलो सर, मोस्ट और वर्स्ट एक साथ यूज कर सकते हैं क्या? अच्छा सुनो, एक बार मोस्ट वर्स्ट बैच से याद आया, राहुल सर की क्लास अगली दिन जिस दिन भी होगी ना, राहुल सर से पूछना कि राज सर पूछ रहे थे कि जब आप नोएडा और दिल्ली आते हो तो यहाँ की ऊंची ऊंची बिल्डिंगें वगैरह देख करके कैसा लगता है? आपको लगता नहीं है कि आप दूसरी दुनिया में आ गए हो? बिल्कुल, बस इतना पूछना, ठीक है। और दूसरा सवाल क्या पूछना है? दूसरा सवाल राहुल सर से पूछना है कि सर आपको आपके ऑल्टो का सनरूफ अच्छे से खुल रहा है? दूसरा सवाल ये पूछना है, सर आपके ऑल्टो का सनरूफ अच्छे से खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है? चलो
चलिए अब जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, जनरल इक्वेशन पर सर्कल जो होता है वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। ध्यान रखिएगा एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट को आपको 1 करना पड़ेगा। अगर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 नहीं दिया हो तो आपको इसको 1 करना पड़ेगा, ठीक है, आपको इसको 1 करना पड़ेगा, ठीक है। बस पूछना 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 पूछना, एक बार पूछना। अरे तुम बस बोलना कि राज सर पूछ रहे थे, इतना बोल देना चलो कि राज सर पूछ रहे थे, ठीक है। देखिए बाबू, अब अगर सर्कल है तो सर्कल का सेंटर भी होता है, सर्कल का सेंटर भी होता है और सर्कल का रेडियस भी होता है ना। तो अगर मैं बात करूं आपसे कि इसका सेंटर कहां पे लाई करेगा, तो सेंटर आप डायरेक्ट फाइंड कर सकते हो, दैट विल बी इक्वल टू माइनस जी एंड माइनस एफ। और अगर मैं रेडियस की बात करूंगा तो रेडियस आप डायरेक्ट फाइंड कर सकते हो, कितना, रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस। एक एग्जांपल से समझिए जरा, गलती कहां होती है वो मैं बताता चलूंगा आपको। मान लीजिए एक इक्वेशन दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x माइनस 6y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये तो क्लियर है कि दिस इज रिप्रेजेंटिंग अ सर्कल, इट इज ऑब्वियस इट इज रिप्रेजेंटिंग अ सर्कल, ठीक है, इट इज रिप्रेजेंटिंग अ सर्कल। अब बाबू अगर हमें इसका सेंटर फाइंड करना और रेडियस फाइंड करना है डायरेक्ट, पहले तो मुझे यह बताइए कि g की वैल्यू कितनी होगी। g की वैल्यू 8 होगी, है ना, g की वैल्यू 8 होगी क्या? अरे कोई गुस्सा उस्सा नहीं होगा, मैं बोल रहा हूं ना, मेरा नाम ले रहा है, कोई गुस्सा नहीं करेंगे वो। g की वैल्यू हो जाएगी बाबू x के कोफिशिएंट का हाफ, x के कोफिशिएंट का हाफ, है ना, क्योंकि 2g अगर 8 के बराबर है तो g इज इक्वल टू 4, लेकिन सेंटर माइनस g पे होता है, समझिएगा। f की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y के कोफिशिएंट का हाफ यानी कि -3। अब अगर हम सेंटर के कोऑर्डिनेट की बात करेंगे, अगर हम सेंटर के कोऑर्डिनेट की बात करेंगे बबुआ, तो समझिए प्यार से कि -g होना चाहिए, -g एंड -f। g की वैल्यू अगर 4 थी तो -g हो जाएगा -4, f की वैल्यू अगर -3 है तो -f कितना हो जाएगा, 3 के बराबर। दिस विल बी रिप्रेजेंटिंग सेंटर। अब अगर मैं रेडियस की बात करूंगा तो 4 का स्क्वायर 16 -3 का स्क्वायर 9 और ये माइनस माइनस प्लस का 1, 16 9 25 यानी कि रूट अंडर 26। दिस विल बी रिप्रेजेंटिंग रेडियस। क्या ये बात क्लियर है? रूट 26 होगा, यस, ठीक है। ठीक है, क्लियर मामला। अब 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां पे लिखते चलिएगा, नोट करके लिख लीजिए पिंक कलर से। जहां भी जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, इस केस को हम बोलते हैं क्या, रियल सर्कल, रियल सर्कल। अगर ये इक्वल टू 0 होगी तो इसको एक नाम दिया गया है जिसको हम बोलते हैं पॉइंट सर्कल, ठीक है। अगर ये लेस देन 0 होगी तो इसको हम बोलते हैं इमेजिनरी सर्कल, इमेजिनरी सर्कल। ये सारी बातें ध्यान में रहेंगी, हमेशा भूलेंगे नहीं आप इसको। जीएफ की वैल्यू 0 है, भाई तुम्हारी जीएफ की वैल्यू नहीं पूछी जा रही है बालड़। कैसे बताए कि तुझ नॉट 1। बाबू अमन मेरा भाई, पहले आपको उनके कोफिशिएंट को 1 बनाना पड़ेगा। एक बात समझ लीजिए कि वो बराबर होंगे। मान लीजिए, बहुत अच्छा सवाल है आपका, कि जैसे ऐसा कोई इक्वेशन दे रखा, 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस मान लीजिए कि 12x माइनस 16y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ऐसा कुछ दे रखा है,
ठीक है। अब अगर अपने को यहां पे सेंटर वेंटर निकालना हो, ध्यान से समझिए, अगर अपने को सेंटर वेंटर निकालना हो तो सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर कोफिशिएंट को 1 करना पड़ेगा, तभी हम ये सारी चीजें अप्लाई करेंगे। यहां पे गड़बड़ होती, बहुत अच्छा सवाल है जिस बच्चे ने पूछा, ऐसे डाउट पूछे मुझे भी अच्छा लगेगा, है ना। तो सबसे पहले अपने क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कोफिशिएंट को 1 करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, पूरे को 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8y minus 1 is equals to 0. Now this is the general equation of circle. Now this is the general equation of circle. ठीक है, ठीक है। Now this is the general equation of circle. अब जब हम यहां से g की वैल्यू निकालेंगे तो g is equals to 3, f is equals to -4, तो सेंटर का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा मेरे भाई, सेंटर विल बी इक्वल्स टू -3 and 4। क्या ये बात भेजे में गई आपके, क्या ये बात भेजे में गई? राम सिया राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ। क्या कोफिशिएंट अलग अलग हो सकते हैं? अब ये है उलूल जुलूल सवाल। पलास बाबू, राज बाबू आजकल बात भी नहीं करते। ए बाबू पढ़ लो यार। पलास बाबू, हम तुमको बोले कि सवाल पूछो तो पूछोगे क्या यार? यहां पे कंडीशनें तुमको लिखवाए हैं, जो हम पहला कंडीशन बाबू अरे कहां गई, जो हम पहला कंडीशन लिखवाई मैंने कहा लिखल बा कि सर्कल होके खाती एच के वैल्यू 0 होके के चाहिए और ए के वैल्यू बी के बराबर होके के चाहिए। What I mean to say, H will always be equals to 0 and A will always be equals to B मेरे भाई, है ना। तो अलग अलग कैसे हो सकते हैं, कर लगा तुम्हें? कर्ला का मतलब क्या होता है, जो महाराष्ट्र से है उनको पता होगा। कर्ला का मतलब होता है, समझ में आया? भोजपुरी में पढ़ा हुआ है बाबू, नौकरी से निकलवाओगे क्या यार? गांव में जाकर खेती वेती करना पड़ेगा, पापा मारेंगे हमको कुदा कुदा के, वो अलग। भोजपुरी में पढ़ाओ, बाकी बच्चे कैसे पढ़ेंगे? चलिए, ये बातें उम्मीद करता हूं आपके जहन में उतर गई होंगी। अच्छा, एक और चीज यहां पे वेरी इंपॉर्टेंट चीज जो मिस आउट हो रहा था, यहां पे करते हैं। एक टर्म होता है मेरे भाई जिसको हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल। ध्यान से समझ लीजिए, एक टर्म होता है और वेरी इंपॉर्टेंट से सवाल पूछेंगे हम, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सवाल पूछेंगे लगातार 2 बार सवाल पूछ दिया गया। कॉन्सेंट्रिक सर्कल, कॉन्सेंट्रिक सर्कल, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब क्या होता है, ऐसे सर्कल्स जिनका सेंटर सेम हो। कॉन्सेंट्रिक, सेम सेंटर, कॉन्सेंट्रिक यानी कि सेम सेंटर, है ना। पंजाबी बहुत ज्यादा नहीं आती, हाँ वीरे पंजाबी आउंदी मैनू, निक्के निक्के पंजाबी आउंदी। कॉन्सेंट्रिक सर्कल का सिंपल मतलब है कि जैसे ये एक सर्कल हो गया, जैसे ये एक बड़ा सर्कल हो गया, इसी के अंदर एक छोटा सा सर्कल है, इसी के अंदर एक छोटा सा सर्कल। अब इनकी खासियत है कि दे शेयर दी सेम सेंटर, दोनों का सेंटर सेम है। रेडियस अलग अलग हो सकता है, रेडियस अलग अलग हो सकता है, ठीक है, रेडियस अलग अलग हो सकता है। जैसे आगे वाले का रेडियस अगर छोटा है तो मान लीजिए मेरे भाई हमने इसको R1 कंसीडर करें, लेट्स से क्या हो रहा है ये, दिस इज इक्वल्स टू R1। अभी तो विवाद खड़ा होते होते ही रह गया था, अभी मैसेज ही आता मेरे पास,
मैं तो कुछ और ही बोलने वाला था यहां पे, इसकी तक पहुंच गया था मैं। क्योंकि लाइन खींच रहा हूं, कहीं खिंचा रहा है कहीं। ये बड़ा वाला जो रेडियस है बाबू, इसको लेट्स से हम कंसीडर करते हैं R2। अब एक बात समझिए, ठीक है, ये जो व्हाइट वाला सर्कल है बाबू, अगर इसका इक्वेशन कुछ ऐसा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, तो जो अंदर में जो येलो वाला सर्कल हमने बनाया है ना, येलो वाले सर्कल की इक्वेशन होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। क्यों बाबू? क्योंकि रेडियस होता है माइनस जी माइनस एफ पे, है ना, रेडियस होता है माइनस जी एंड माइनस एफ पे। तो दोनों का रेडियस सेम रखना है, तो अगर यहां पे 2gx है तो यहां पे भी 2gx ही आएगा, यहां 2fy है तो यहां पे भी 2fy ही आएगा। रेडियस दोनों का अलग अलग है, तो रेडियस में कांस्टेंट का भी यूज है, इसलिए कांस्टेंट हमने अलग अलग रखा। समझ गए बाबू? पटना का मैटर बाबू, पटना में कहा हो गया यार, हम तो दिल्ली में, कुछ कांड वांड हो गया क्या पटना में? आए यार, हरियाणा में जब दिल्ली में ऐसे गाड़ी वाड़ी टकरा जाती है ना, तबाही निकलती है। हरियाणा के दोस्त बहुत है मेरे, मतलब अच्छे खासे दोस्त है, बहुत क्या, अच्छे खासे दोस्त है मेरे। तो स्टार्टिंग में जब दिल्ली आए तो उन लोगों से दोस्ती हुई, तो प्यारी से बात करते थे। अरे मेरे को लगता था यार ऐसा तो कुछ करा नहीं मैंने, फिर याद है कि नहीं, ये प्यार से ही बात कर रहे हैं मेरे से। मिलेंगे हम कंधे पे, और भाई के हाल है? ठीक है भाई, ठीक है। ठीक है। दोस्ती है भाई, ये प्यार है इनका, ये अलग ही प्यार दिखा रहा है मेरे को। द इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8y प्लस 15 इज इक्वल टू 0, ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? ठीक है, समझिए प्यार से। आप चेक कर सकते हो, इलिप्स वगैरह तो अभी आपको पता नहीं है, तो मोस्ट प्रोबेबली सर्कल ही होगा। h की वैल्यू आपको वैसे यहां पे गायब दिख रही है, h इज इक्वल टू 0 है, और डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा। दिस इज a, दिस इज b, दिस इज b। g की वैल्यू आपकी हो जाएगी 2 के बराबर, f की वैल्यू आपकी हो जाएगी 4 के बराबर, और c की वैल्यू आपकी है 15 के बराबर। डिटर्मिनेंट निकाल लीजिएगा, h की वैल्यू 0 आपको दिख रही है, कर लेंगे बाबू। और x स्क्वायर y स्क्वायर आपको वैसे दिख रहा है। प्लीज रिप्लाई देम इन भोजपुरी। अरे वो भी सीख गए यार। मेरे हरियाणा वाले दोस्त भोजपुरी सीख गए, जिनके साथ थोड़ी ज्यादा दोस्ती है। इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर एट दिस, अब इसके लिए जरा मैं आपको एक चीज पढ़ा दूं। सर्कल की इक्वेशन के अलग अलग फॉर्म होते हैं बाबू, पढ़ा लेंगे, फिर पटना का न्यूज में देख लूंगा, पटना का न्यूज में देख लूंगा, अभी पढ़ा लें दो। इक्वेशन ऑफ सर्कल में ये जो पहला फॉर्म ऑफ इक्वेशन हम पढ़ने वाले बाबू, जनरल इक्वेशन के बाद, इसको हम बोलते हैं सेंटर रेडियस फॉर्म। सेंटर रेडियस फॉर्म। सेंटर रेडियस फॉर्म का क्या है मतलब, कि अगर कोई ऐसा सर्कल है जिसका सेंटर का कोऑर्डिनेट है ए बी, और रेडियस कितना है बाबू उसका, रेडियस आर यूनिट के बराबर है, रेडियस इज इक्वल टू आर यूनिट, तो इस केस में हम इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन विल बी इक्वल टू एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। दिस विल बी द इक्वेशन। अच्छा, अगर सेंटर 0 0 पे चला जाए, रेडियस आर ही रहे, तो सिंपली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, अगर हमने लिखा कि सेंटर इज एट ओरिजिन, इफ सेंटर इज एट ओरिजिन,
अगर सेंटर ओरिजिन पे है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विल बी इक्वल टू आर स्क्वायर, दिस विल बी द इक्वेशन लेडीज एंड जेंटलमैन। क्या ये बात भेजे में गई? ये बात भेजे में गई? जरा इस सवाल को आप ट्राई करिए। आई एम गिविंग यू 120 सेकेंड्स फॉर दिस, गिव इट अ ट्राई लेडीज एंड जेंटलमैन। चलिए देवियों सज्जनों, लिखा हुआ है क्या? द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल सेंटर एट 1 0 एंड सरकमफरेंस 10 पाई यूनिट। सरकमफरेंस का फॉर्मूला याद है ना, क्या होता है? 2 पाई आर। 2 पाई आर की वैल्यू 10 पाई के बराबर दे रखी है। पाई से पाई गया, 2 से 5 बार में ये गया, आर की वैल्यू कितनी आ गई? 5 के बराबर। इक्वेशन क्या हो जाएगा? x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर, दैट इज 25। ऑब्वियसली आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। सबको अगर लेफ्ट हैंड साइड में लेकर के आ जाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x, एक में से 25 जाएगा तो माइनस 24 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हाँ बहुतों ने अल्फा मार्क करा होगा, बहुतों ने अल्फा मार्क करा होगा पक्का। आंसर विल बी चार्ली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 24 इज इक्वल टू 0। माइनस का 24 इज इक्वल टू 40 विल बी द आंसर लेडीज एंड जेंटलमैन। अरे वाह, सही करा यार तुम लोगों ने। क्या हो गया बाबू? अरे क्या कर दिया उसने? बाबू हम देख भी नहीं किया तो हम कैसे ब्लॉक करवा दे? कुछ पढ़ो आप लोग। हम देख भी नहीं किया तो कैसे ब्लॉक करवा दे रैंडमली ऐसी? द इक्वेशन दिस रिप्रेजेंट अ सर्कल हुज सेंटर इज एट। सेंटर कहां पे होगा इसका? हाँ चलिए, आई एम गिविंग यू ओनली 45 सेकंड फॉर दिस। हर 45 सेकंड की जरूरत है, 10 सेकंड में आंसर मार्क करोगे। जल्दी मार्क करो। मार हो गया। अरे पढ़ लो बाबू, हम देखे नहीं है, बीएम टीम देख रहा होगा और उनको लगेगा कि कुछ है वैसा तो दे देमसेल्फ विल ब्लॉक जिसको जरूरत होगा। आप ही हो जो किसी को ब्लॉक नहीं किया हो। रोशनी बाबू 2.0 में बहुतों को ब्लॉक करवा चुका हम। दिमाग खराब हुआ रहता है उस बैच में। क्लास स्टार्ट करते लगता है कब खत्म हो क्लास भाई। हम लोग पढ़ा के मजा आता है, वहाँ लगता है खत्म हो जल्दी हम जाएं। सिंपल सी बात है बाबू, सेंटर क्या हो जाएगा? सेंटर इज एट -1/2 -1/2 है वो। 40 द आंसर, वेरी इजी। बाबू चलो टाइम पास मत करो आप लोग, मैंने देखा नहीं तो आप भी इधर उधर ध्यान मत दो, पढ़ाई पे ध्यान दो, वक्त निकल जाएगा ऐसे। हाँ अब जरा सर्कल के इक्वेशन के एक और फॉर्म बता दे, डायामीटर फॉर्म। अरे क्या है ये? डायामीटर फॉर्म। बेसिकली अगर किसी भी सर्कल के डायामीटर का एंड पॉइंट आपको गिवन हो
तो आप उसका इक्वेशन सीधे निकाल सकते हैं, है ना? ठीक है, समझिए मेरे भाई। इफ दिस अ सर्कल, इफ दिस अ सर्कल, और इसको हम इसका डायमीटर कंसीडर करते हैं, लेट्स से दिस दी डायमीटर। एक इसका एंड है x1 y1 और इसका दूसरा एंड है x2 y2। अगर इस सर्कल के इक्वेशन निकालना होगा तो एक तो तरीका हो सकता है कि मिड पॉइंट से आप इसका सेंटर फाइंड कर लीजिए, डायमीटर का हाफ कर दीजिए, रेडियस हो जाएगा। यू कैन फाइंड आउट, यू कैन फाइंड आउट द इक्वेशन। ठीक है, डायरेक्ट आप इसका जब आंसर लिखना चाहोगे तो ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन लिखना चाहोगे तो x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इज इक्वल टू 0। दिस विल डायरेक्टली गिव यू द इक्वेशन लेडीज एंड जेंटलमैन। ध्यान में रखिए, बात भूलेंगे नहीं, किस्मत अच्छी रही तो इन्हें आसान आसान सवाल भी आ सकता है। ठीक है, इफ वन एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल इज दिस देन द अदर एंड इज। समझिए प्यार से, पहले तो अगर एक एंड दे रखा है, दूसरा एंड आपको निकालना है। पहले मैं अगर इसका सेंटर फाइंड करना चाहूं, सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, डायरेक्ट करेंगे, हर जगह लिखेंगे नहीं। एक्स के कोफिशिएंट का हाफ करके नेगेटिव मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या करना बाबू, एक्स के कोफिशिएंट का हाफ मल्टीप्लाई करके नेगेटिव मल्टीप्लाई कर दीजिए, हाफ निकाल के नेगेटिव मल्टीप्लाई कर दीजिए। -4 माइनस मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो जाएगा, -2 माइनस मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो जाएगा। मान लीजिए दूसरे एंड को अगर मैं x2 y2 लेता हूं तो ये सेंटर जो है डायमीटर का मिड पॉइंट ही तो होगा। सेंटर विल बी नथिंग बट मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर, सेंटर विल बी नथिंग बट मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर। तो हमने सिंपली बोला क्या कि इफ लेट्स से कि दिस इज x2 -3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 4, क्या हो जाएगा बाबू, x2 -3 इज इक्वल टू 8, x2 इज इक्वल टू 11। आपको y निकालने की जरूरत नहीं, यहीं से आंसर मिले क्योंकि एक ही जगह x कोऑर्डिनेट 11 दिख रहा है, राइट? दिस विल बी दी आंसर। अरे दादा पोल वो ले लेना भी पढ़ो यार, पोल 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 पोल। द इक्वेशन ऑफ अ डायमीटर ऑफ द सर्कल, दिस इज परपेंडिकुलर टू द स्ट्रेट लाइन। आई एम गिविंग दिस एज HW, घर पे ट्राई कीजिएगा। सर्कल हैविंग सेंटर ऑन द लाइन दिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस सर्कल दिस। ओके, अब यहां पे जरा आपको एक चीज पढ़ा दूं मैं। इक्वेशन ऑफ अ सर्कल पासेस थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल्स। जैसा हमने 2D में पढ़ा था कि इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासेस थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस, पढ़ा था L1 प्लस लेमडा L2 इज इक्वल टू 0। लेमडा की वैल्यू निकालने कुछ ना कुछ हिंट हर जगह गिवन रहता है, राइट? तो हमने क्या बोला कि कभी अगर बोला जाए इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, इक्वेशन ऑफ अ सर्कल पासेस थ्रू intersection of two circles। passes through intersection of two circles। अगर एक सर्कल की इक्वेशन को मेरे भाई हम C1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दूसरे सर्कल की इक्वेशन को हम C2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, C1 प्लस लेमडा C2 इज इक्वल टू 0। C1 is the equation of first circle and C2 is the equation of second circle। और हर जगह लैम्डा की वैल्यू निकालने का कुछ ना कुछ हिंट आपको गिवन रहेगा ही रहेगा। ठीक है, यहीं पे अगर इक्वेशन ऑफ अ सर्कल पासेस थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ अ लाइन एंड अ सर्कल भी दे दिया जाए, लाइन एंड अ सर्कल भी अगर दिया जाए, इक्वेशन ऑफ अ सर्कल passes through intersection of a circle
एंड अ लाइन, एंड अ लाइन, क्या हो जाएगा बाबू? C1 प्लस लेमडा एल इज इक्वल टू लाइन, जहां पे C1 रिप्रेजेंट कर रहा है सर्कल का इक्वेशन और L रिप्रेजेंट कर रहा है लाइन का इक्वेशन। ठीक है, L रिप्रेजेंट कर रहा है पासिंग थ्रू लिखो, पासिंग थ्रू लिखो, क्या फर्क पड़ता है? हम मैथ्स पढ़ा रहे हैं ना बाबू, इंग्लिश थोड़ी पढ़ा रहे हैं। इक्वेशन ऑफ अ सर्कल हैविंग सेंटर ऑन द लाइन दिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द गिवन सर्कल। नाउ आई एम गिविंग दिस एज HW। इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एक बार घर पे ट्राई करिएगा इस सवाल को, और फिर उसके बाद अगली क्लास में ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू डिस्कस। ये पढ़ लो, इंटरसेप्ट मेड बाय सर्कल पढ़ लो, सवाल वगैरह करवाएंगे आगे जाकर, टेंशन मत लो, कल भी क्लास होगी। इंटरसेप्ट मेड बाय सर्कल पहले पढ़ लो, इससे सवाल देखा गया है, मतलब ऐसा नहीं है कि हर बार पूछा ही जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सवाल देखा गया है। इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है पहले ये समझो। इंटरसेप्ट का सिंपल मतलब ये है कि अगर ऐसा कोई सर्कल है और ये हमारे पास मान लीजिए कार्टेशियन प्लेन है, दिस इज कार्टेशियन प्लेन, दिस इज कार्टेशियन प्लेन, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, क्लियर कट है ना। जितना एक्स एक्सिस का लेंथ इसके अंदर दिख रहा है, जितना एक्स एक्सिस का लेंथ आपको इसके अंदर दिख रहा है बाबू, इसको हम बोलते हैं एक्स इंटरसेप्ट, इसको हम बोलते हैं एक्स इंटरसेप्ट, जैसा लाइन के केस में हुआ करता था, और इसको हम बोलते हैं वाई इंटरसेप्ट। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एक्स इंटरसेप्ट एंड दिस इज कॉल्ड लाइन इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट। अगर हमसे एक्स इंटरसेप्ट की वैल्यू मांगी गई है तो एक्स इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी बाबू? 2 इंटू रूट अंडर जी स्क्वायर माइनस सी, और वाई इंटरसेप्ट की अगर वैल्यू मांगी जाएगी तो 2 इंटू रूट अंडर एफ स्क्वायर माइनस सी। अब ये एफ और सी क्या है? ये सर्कल के इक्वेशन वाले ही एफ और सी हैं, ये बबुआ सर्कल की इक्वेशन वाले ही एफ और सी हैं। ठीक है, ये बात ध्यान में रहेगी हमेशा, भूलेंगे नहीं। लाइन इंटरसेप्ट और आगे की चीजें वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास, और क्योंकि अभी और अलग अलग तरीके के इक्वेशंस के बारे में पढ़ाना है तो हम अगली क्लास में बाकी चीजों को खत्म करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास में हमने जो भी चीजें पढ़ी हैं वो सब कुछ आपको समझ में आया होगा। जो होमवर्क दिया है ट्राई कर लीजिएगा, बाकी चीजें अगली क्लास में पढ़ेंगे। THANKYOU, थैंक यू फॉर कोऑपरेटिंग विथ मी। हम मिलेंगे बहुत जल्द अगली क्लास में, तब तक के लिए जहां हो हंसते रहो, खेलते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ाई रेगुलर करते रहो, स्ट्रेस पे अपना ख्याल रखो। लेडीज एंड जेंटलमैन, हैव फेथ इन योरसेल्फ, यू ऑल आर गोइंग टू मेक दिस टाइम एंड इज वेटिंग फॉर यू।